चीन को सबक सिखाने के लिए ताइवान ने अमेरिका से सस्ते और घातक युद्धपोत और पनडुब्बियां खरीदी, जिनके निशाने पर चीन के जंगी जहाज होंगे। क्योंकि अमेरिका से खरीदे गए युद्धपोत और पनडुब्बियां समंदर में माइन बिछाने में माहिर होंगे और जैसे ही चीन के जहाज उन पर गुजरेंगे उनका खेल खत्म हो जाएगा। ताइवान अमेरिका से वोल्केनो माइन खरीद रहा है। इसके अलावा उसने माइन बिछाने में माहिर युद्धपोत और पनडुब्बियां भी खरीदी, जिनके जरिए ताइवान चीन के आसपास बारूदी सुरंगों का जाल बिछाएगा जो चीन के जंगी जहाजों का काल बन जाएंगी। यानी ताइवान ने कब नाम में चीन का काम तमाम करने का प्लान तैयार कर लिया, जिसमें अमेरिका का बारूद उसके काम आएगा। मतलब चीन की नौसेना को समंदर में एक ऐसे खतरे से लड़ना होगा जिसके बारे में उसने तैयारी नहीं की है। इस बीच दिल्ली में नीट की परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए छात्रों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिनकी मांग थी कि पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होने वाली परीक्षा 5 मार्च से बढ़ाकर अप्रैल या मई के महीने में कराई जाए। 4 महीने तक इन बच्चों को कोई भी जॉब नहीं मिलता है, किसी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं होता है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अगर परीक्षा 5 मार्च से शुरू हुई तो करीब 10,000 छात्रों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं जून में होने वाली इनकी इंटर्नशिप पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। उधर मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के नेता फहद आजमी के समर्थकों ने उनसे मारपीट की। वहां इलाके के लोग अपनी शिकायत लेकर फहद आजमी के दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी शिकायत सुनने के बजाय उनसे बदतमीजी शुरू कर दी। इसी बीच उनमें एक कार्यकर्ता आगे बढ़ा और उसने सामने खड़े एक आदमी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सरकार ने नई हज नीति का ऐलान करते हुए हज यात्रा के लिए आवेदन को फ्री करने समेत कई बड़े बदलाव किए। पहले हर यात्री को 400 रुपए की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब यह फीस नहीं देनी होगी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक यात्रा पैकेज में भी कटौती की गई, जिससे अब हर यात्री को करीब 50,000 रुपए की बचत होगी। तो अब 45 साल से ज्यादा उम्र की महिला को भी अकेले हज यात्रा पर जाने की इजाजत मिल सकेगी। इस बीच यूक्रेन ने इस बात का डर जताया कि युद्ध के 1 साल पूरा होने पर ईरान के ड्रोन उसके देश में बड़ी तबाही मचा देंगे। यूक्रेन के खुफिया विभाग ने इस बात की आशंका जताई कि इसके लिए शाहिद 136 ड्रोन की एक बड़ी खेप रूस पहुंचने वाली है, जिसका इस्तेमाल 24 फरवरी के आसपास किया जाएगा। क्योंकि 1 साल पहले 24 फरवरी के दिन ही रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला था। उसकी सेनाओं ने कई दिशाओं से एक साथ यूक्रेन पर वार कर दिया था। इसके कई महीनों बाद जंग में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की एंट्री हुई थी और पहली बार इस ड्रोन से मची तबाही दुनिया ने तब देखी थी जब कीव समेत 7 शहरों को निशाना बनाया गया था। ईरान के ड्रोन शाहिद 136 ने अपने हमले से यूक्रेन के लोगों में खौफ भर दिया था और अब यूक्रेन का खुफिया विभाग ये दावा कर रहा है कि 24 फरवरी करीब आते ही यूक्रेन एक और बड़ी तबाही देखेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।